समय के उस काल खंड में जब सृष्टि अपने शैशव काल में थी, प्रेम और त्याग की एक ऐसी गाथा लिखी गई जिसने ब्रह्मांड की नियति बदल दी। यह कहानी है आदि शक्ति के सती रूप में अवतार लेने की और महादेव के साथ उनके उस मिलन की जो अंतहीन विरह में बदल गया। राजा दक्ष की पुत्री राजकुमारी सती महल के ऐश्वर्य को त्याग कर वन की शांति में लीन थी। उनका मन, उनकी आत्मा केवल एक ही नाम जप रही थी, महादेव। मिट्टी के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए उनकी हर सांस शिव को पाने का संकल्प ले रही थी। लेकिन पिता प्रजापति दक्ष के हृदय में शिव के प्रति केवल घृणा थी। दक्ष के लिए शिव एक श्मशान निवासी, अमंगलकारी अघोरी थे। वे अपनी पुत्री का हाथ उस वैरागी के हाथ में देने के विचार मात्र से क्रोधित हो उठते थे। अंततः सती की अडिग भक्ति की जीत हुई। साक्षात ब्रह्मा जी की उपस्थिति में शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर उत्सव का वातावरण था, मानो प्रकृति स्वयं नृत्य कर रही हो। दो आत्माएं अब एक हो चुकी थीं। किंतु ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। जानबूझकर समस्त देवों को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को इस निमंत्रण से वंचित रखा गया। यह केवल एक यज्ञ नहीं, शिव को नीचा दिखाने का एक षड्यंत्र था। जब सती को अपने पिता के घर हुए इस भव्य आयोजन का पता चला तो उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने सोचा कि एक पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। वे महादेव से वहां जाने की अनुमति मांगने लगी। त्रिकालदर्शी महादेव सब जानते थे। उन्होंने सती को प्रेम पूर्वक समझाया कि जहां सम्मान न हो वहां जाना केवल कष्ट देता है। परंतु सती का पितृमोह और यह विश्वास कि उनके पिता उन्हें देखकर पिघल जाएंगे, उन्हें कनखल की ओर ले गया। जब सती यज्ञशाला पहुंची तो वहां का दृश्य हृदय विदारक था। सगी बहनों ने उपहास किया और पिता दक्ष ने अपनी नजरें फेर लीं। यज्ञ में सभी देवताओं के स्थान थे, पर महादेव के लिए एक तिनका भी नहीं रखा गया था। दक्ष का अहंकार चरम पर था। भरी सभा में उन्होंने महादेव को अपशब्द कहे। सती के सामने उनके स्वामी का अपमान किया गया। सती का धैर्य जवाब दे गया। उन्हें आभास हुआ कि शिव की चेतावनी सत्य थी और उन्होंने यहां आकर अपने स्वामी का अपमान करवाया है। क्रोध और आत्मग्लानि से भरी सती ने गर्जना की। उन्होंने घोषणा की कि वह दक्ष के अंश से उत्पन्न इस शरीर को अब और धारण नहीं करेंगे। उन्होंने यज्ञ का आह्वान किया और सभा के मध्य में ध्यान मग्न हो गई। देखते ही देखते सती का शरीर दिव्य अग्नि में समाहित हो गया। एक महान देवी ने मान मर्यादा की रक्षा हेतु स्वयं की आहुति दे दी। पूरा ब्रह्मांड सन्न रह गया, वायु थम गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। कैलाश पर जब यह समाचार पहुंचा तो महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोध में उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। साक्षात काल ने दक्ष के अहंकार को कुचलने के लिए प्रस्थान किया। यज्ञशाला श्मशान में बदल गई। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवताओं के गर्व को चूर चूर कर दिया गया। यह शिव के न्याय का वह भयानक रूप था जिसे देखकर सृष्टि कांप उठी। इसके पश्चात महादेव यज्ञशाला पहुंचे। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया। वैरागी शिव आज विरही हो गए थे। वे सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके हर कदम से प्रलय का भय बढ़ रहा था, क्योंकि शिव का शोक सृष्टि के अंत का संकेत था। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अंततः भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से किए, जो पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती और शिव का यह वियोग अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, मां पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म की। सत्य, प्रेम और शक्ति की यह गाथा आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। महादेव और माता सती की यह पावन कथा अगर आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक पौराणिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हां, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।